राधे राधे। और आप लोगों से अनुरोध है राधे राधे कि कृपया करके शांत रहें। राधे राधे। आप चबाते रहिए राधे राधे, लेकिन शांति से चबाइए। हम तो कहते हैं बच्चों से कि आप लोग हल्ला कीजिए, जितना इच्छा है उतना हल्ला कीजिए, लेकिन मुंह बंद करके हल्ला कीजिए। ठीक। तो आपको जितना हल्ला करना है करिए, लेकिन मुंह बंद करके। ठीक। हाँ, आँख खोल के सुतिए, मुंह बंद करके हल्ला कीजिए। और भी बातें बताएंगे हम आप लोगों को, बस आज के लिए यही है। और आ जाइए अपने अपने क्लास में। अंतर राधे राधे कर देंगे हम। अगर हिला डुला करूं तो मार के गर्दा छोड़ा देंगे सबके। लो जो नहीं हंसे। ए सर, अरे ले जाओ इन्हें से, कौची सके दे दिया है कुत्ता बिलाई के सके। नहीं हमरो है, ले जाओ सब उठा के। तो हम तो कुत्ते बिलाई है। जाते वक्त राधे राधे। चुप रहिए। तलाक में चला, दिमाग नहीं है तो देखा को चिरा जाओ लेके। चलिए ध्यान दीजिए। आ ले इन्हें ले आ। अब पूछिए सवाल। इधर आइए। कोई सवाल जवाब नहीं, सीधे इधर ध्यान दीजिए। हमको पहले खत्म करना है, जो भी बातें थी हो गई। और एक बात भी एडिटिंग में कटेगा नहीं है, इसीलिए तो हम कह रहे थे कि आप लोग करिए नौटंकी। लोग के भी तब पता चले कैसे कैसे छुछुंदर लोग यहाँ पहुँच गए हैं। चलिए देखिए इधर, हम लोग के इंग्लिश के चैप्टर 1 शुरू किए थे कल। नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कौन लिखे हैं इसको? महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी के नाम माय एक्सपीरियंस सत्य के साथ झारवे हिंदी। कब जन्म हुआ था इनका? 2 अक्टूबर। कब मरे? 30 जनवरी। इनको और किस नाम से जानते हैं? और ठीक, इंट्रोडक्शन में से याद है। अब जगह पर जाएंगे, बताए बा। हाँ कुछ होता हिंदी खा ले वो इंग्लिश में आएगा ना। हम पहले खत्म कर लेते हैं पेज पे। ऑब्जेक्टिवा में तो सब करेबे करेंगे ना। नहीं नहीं देख 19 पेज है। आइए यहाँ पे। कल हम लोगों ने जहाँ पे चैप्टर को खत्म किया था उसका नाम था कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के छाती से चिपक के रहता है, वैसे ही हमें अपनी सभ्यता से चिपक के रहना चाहिए। यही खत्म था। कल जब हम पढ़ा रहे थे तो बच्चों के मुंह पर दिख रहे थे कुछ लोग को, चूँकि इंग्लिश है तो हो सकता है ऐसा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहारियों के लिए तो लगता है जैसे श्राप मिल गया है इंग्लिश के नाम पर। तो सबसे पहले कि इसमें जो बच्चे जब से होश संभाले हमरे से पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं, ठीक। हाँ, तो अब उनको इंग्लिश नहीं आ रहा है तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो पूरी गलती मेरी है। हम उसके लिए जिम्मेवार हैं कि आप हम पे भरोसा करके रखें और हम आप लोगों को इंग्लिश नहीं सिखा पाए, लेकिन हम ये भी गारंटी दिए हैं कि 12th में आप लोगों को हम सिखा के पक्का कर देंगे। आप सीखना चाहते हैं तब, तो ये हमारा वो साल है जब इंग्लिश को सीखना है। तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे,
समरी जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे हम लिख देंगे कि आई एम नो हेटर फॉर द वेस्ट। तो आपको इंग्लिश पढ़ने की जो समस्या है वो ख़त्म। ग्रामर पढ़िएगा तो इंग्लिश में जो भी ग्रामर से संबंधित वो समस्या ख़त्म। वर्ड मीनिंग ये सब आपको याद करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें कर लीजिएगा तो आपको खुद ब खुद ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो आप तो एक दिन इंग्लिश को हिंदी करना सीख जाइएगा। अभी मेरा जो मेन टारगेट है वो है कि जो ये महात्मा गांधी लिखे वो क्या है, क्यों लिखे, हमको इससे क्या सीखना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के क्लास में इंग्लिश में ना पढ़ूँ, छोड़ दूँ, और जैसे हिंदी के इतिहास के पढ़ाते हैं वैसे हम तुमको ये कहानी बता दूं और समझा दूं कि गांधी जी हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। कोई दिक्कत है? बाकी ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, समरी दे देंगे और क्वेश्चन आंसर दे देंगे, उसको आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा। अगर आप कहिए कि इंग्लिश पढ़ के पढ़ाइए तो हम इंग्लिश पढ़ के पढ़ा देंगे। अगर आपको सिर्फ कहानी को समझना है तो हम सिर्फ हिंदी में आप लोगों को नरेट कर देते हैं, बता देते हैं कहानी क्या है। बोलिए कैसे पढ़ना है? ओके, कल इंग्लिश पढ़ाए थे, आज हिंदी पढ़ा लेते हैं। अगर हिंदी से बढ़िया समझ में आया, कल की तुलना में आज बढ़िया समझ में आया तो आप लोग अपना रिव्यू दीजिए, न होगा तो हमने की क्लास पूरा हिंदी में चलेगा। क्योंकि मेन उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि हम किस भाषा में सीख रहे हैं, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं। अगर ये कहानी का जो सही में जो संदेश गांधी जी देना चाहते हैं वो आप तक पहुँच गया तो फिर भाषा मायने नहीं रखता है। समझ गए? तो आज हम पूरा क्लास सोचे घड़ी से कि हम कैसे पढ़ाएंगे, हिंदी में पढ़ेंगे और तुमको समझाएंगे कि गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं। समझ गया? उसके बाद आगे क्लास में फिर हम इंग्लिश के साथ हिंदी पढ़ाएंगे, एक बार और हिंदी पढ़ा के देखेंगे और फिर देख लेना तुमको कौन बेहतर लग रहा है और उसके अनुसार फिर तुमको पढ़ाएंगे। कविता पढ़ाएंगे तो हिंदी इंग्लिश मिला के, क्या कुछ छोटा रहता है, हो जाएगा। ठीक, क्लियर? आ जाए इधर। तो कल हम लोग कहानी ख़त्म किए थे कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के छाती से चिपक के रहता है वैसे ही हमें अपनी सभ्यता से चिपक के रहना चाहिए। आगे गांधी जी कहते हैं कि अगर कल का पूरा क्लास याद करो तो वो दो ही चीज़ की तुलना कर रहे हैं, एक भारतीय सभ्यता की और एक पश्चिमी सभ्यता की। और इन दोनों में तुलना किस चीज़ की हो रही है? एक तरफ आधुनिक है और एक तरफ प्राचीन। भारत वाले प्राचीन सभ्यता की बात करें कि देखो पहले सब बढ़िया था, अच्छा था, ठीक, हम कम में थे, सीमित में थे, लेकिन खुश थे, हमें क्यों ज़्यादा नहीं चाहिए था वो सब कारण भी वो बता चुके हैं। और वही दूसरे तरफ वेस्टर्न वाला में देखो तो वहाँ पे क्या है, आधुनिक चीज़ों की बात हो रही है, मशीनों की बात हो रही है, जिसके वजह से हम कहीं ना कहीं आलसी हो गए हैं। ठीक, हमारी सोचने की क्षमता कमज़ोर हो गई है, हमारा जो अध्यात्म की रास्ता है उससे हम भटक गए हैं। मुख्य रूप से यही वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग अपने को भूलते जा रहे हैं दूसरे को अपनाने के चक्कर में। यही ना उनका संदेश है। आगे देखिए तो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो वेस्टर्न कल्चर है या जो वहाँ के सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, उसके विरोधी नहीं है, हम उससे नफरत नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि हमने तो खुद पश्चिमी साहित्यों से कई सारी चीज़ों को सीखा है और उसके लिए हम सदा उसका आभारी रहेंगे कि उससे हम कुछ सीखें। लेकिन आगे वो कहते हैं कि हम ये सीखे तो, लेकिन इस आधुनिक सभ्यता से हम एक चीज़ और सीखे। इतने वर्षों तक हम पढ़े था और जो हम सीखे हैं वो हमको अपने भारतीयों को बताना होगा। अगर भारतीयों को अपनी सभ्यता बचानी है तो जो हम वेस्टर्न से सीखे हैं वो उसको बताएंगे तब ना वो बचाएगा। तो उनका यहाँ पे पूरा कहानी में, पैराग्राफ में यही कहना है ना, 10 में और है अगला पेज में, तो उसमें पूरा में यही कहते हैं कि हम पश्चिमी सभ्यता के विरोधी नहीं हैं, हम पश्चिमी सभ्यता से कई सारी चीज़ों को सीखे हैं, उसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन एक बात और वो कहते हैं कि इस सभ्यता में हम यही सीखे हैं कि हमको इससे कुछ नहीं सीखना है। समझ गई ना? समझ में आया? अब समझो इसको ऐसे, तू हमारा जो रह रहा है इस उम्मीद से कि इसके साथ रहेंगे तो बढ़िया आदमी का जो हम बढ़िया बढ़िया लक्षण गुण सब सीख जाएंगे। और जब तू हमारे साथ है तब पता चला कि हम है सबसे घटिया नंबर 420। वो बच्चा भी हमसे कुछ सीखना चाहता है तो तू ओका जाके क्या कहेगा कि अरे पगला, तू मास्टरवा से लाख गुना पहले ही से बढ़िया है। ओका जो हम रहली है या सीखली है और ओकरा से हम यही सीखली कि वो आदमी से हमको कुछ नहीं सीखना है। अब समझ में आया गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं? क्लियर हुआ ये बात है? क्योंकि मेरे पास आएगा तो सीखेगा क्या? हम एक घटिया व्यक्ति, तो जो हमें बुराई है वही ना हम तुमको सिखाएंगे जी। तो रह के क्या हुआ?
तुम मेरे साथ रह के यही सीखा कि तुमको हमसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। वही गांधी जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं पश्चिम का विरोधी नहीं हूँ, हम पश्चिम साहित्य से भी कई सारी चीज सीखे हैं, और उस सीखने के दौरान हम ये भी सीखे हैं कि यदि भारत को अपना वो जो सत्ता है वो बना के रखना है, वो सभ्यता की संस्कृति की ऊंचाई बना के रखना है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, उनको इससे सीखने की कोई जरूरत नहीं है कि आधुनिक सभ्यता के हम वर्षों तक अनुभव किए, पढ़े लिखे सीखे, और उससे हम बस यही सीखें कि हमें उसमें से किसी चीज को अपनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उससे दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि हम उससे पहले ही बेहतर बन चुके हैं। समझ गए? आगे वो कहते हैं कि आज जिसको हम आधुनिक सभ्यता कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि हम मॉडर्न ही नयका जमाना के 5G है कई, तो कुछ है भौतिकतावाद के अलावे इसमें, मशीनों के पूजा के अलावे इसमें कुछ है, हमारे अंदर की पशुता को बढ़ाने के अलावे इसमें कुछ है। क्या दिखाया जाता है आज के सभ्यता संस्कृति जो है, जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में, यहाँ क्या सीखते हैं हम लोग? कोई भी अच्छा गुण बताओ। खाली का चीज लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, हम छोटा छोटा कपड़ा पहनेंगे, हम डिस्को में डांस करने जाएंगे, हम 4 गो अफेयर रखेंगे, हम विवाह करेंगे अपनी मर्जी से, तलाक देंगे हम अपने मर्जी से। अफेयर मतलब एगो से चक्कर चली थे, एगो से चक्कर चली थे, ओकरे अफेयर कहल जा है, चक्कर चलाना। हम क्या सीख रहे हैं? यही सारी चीजें तो हम सीख रहे हैं। आज मॉडर्न के नाम पे क्या रह गया है? नगण्यता रह गया है, कपड़ा ना पहनना फैशन कहलाता है, यही तो सीख रहे हैं हम लोग। और इससे हमारे अंदर आता क्या है? पशुता। आगे चल करके और अगर बोलो किसी से, अरे हम यही नहीं कि खाली महिला को कहा जा रहा है, कुछ लोगों के दिमाग में खाली महिला का तस्वीर चल रहा होगा, एम आई राइट? पुरुषों को ही कर रहे हैं, हरियर लाल पियर बॉल एकदम माथा में बरवा ले ली, यहाँ से यहाँ लटका ले ली, यहाँ से फाड़ ले ली, तो तू तो नंगे है। और बोलो तो कहता है कि ये मॉडर्न जमाना का फैशन है, ठीक, और कि मेरा राइट है, ये अधिकार है। 3 लाइन अंग्रेजी बोल देगा, तुम कहेगा कि ना पढ़ल लिखल जानवर है, अनपढ़ है, ठीक। क्योंकि आज की जो आधुनिकता है ये हमें सिर्फ और सिर्फ क्या सिखा रही है? पशुता सिखा रही है। समझ गई? तो वही गांधी जी यहाँ करें कि आज की आधुनिक सभ्यता है क्या चीज? भौतिकतावाद की पूजा, जो मटेरियल है, जो वस्तु है, उसकी पूजा, मशीनों की पूजा, यही तो रह गया है। ऐसा पूजा जो हमारे भीतर के पशु वाला जो स्वभाव है उसको बढ़ाता है, और उसी को हम क्या करते हैं? पूजते हैं। यह शुद्ध भौतिकतावाद है, ये शुद्ध है, यही शुद्ध माना जाता है कि यही भौतिकतावाद है, जो कि हमारे विनाश का कारण बन जाएगा एक दिन, ये पशुता। समझ गया? और आगे वो क्या कर रहे हैं? और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है यदि वह हर कदम पर भौतिक सभ्यता की विजयी के बारे में नहीं सोचती है, तो कुछ नहीं है कि ये जो है आधुनिक सभ्यता, ये हमने क्या कर देगा? खत्म कर देगा। और अगर इस पे हम कंट्रोल नहीं किए तो वो दिन दूर नहीं है जब ये हमको पूरी तरह से खा जाएगा, खत्म कर देगा, जानवर बना के धर देगा हम लोगों को। समझ गया? फिर वो आगे कहते हैं कि हमको भारतीय सभ्यता और वेस्टर्न सभ्यता में तुलना करने की जरूरत नहीं है, बेअर्थ है, वो करने की जरूरत ही नहीं है और बेअर्थ है। क्यों बेअर्थ है? कहते हैं कि हम मानते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो अपने वातावरण के अनुसार, अपने पर्यावरण के अनुसार सही है, और हमारा जो सभ्यता संस्कृति है वो हमारे वातावरण और सभ्यता के अनुसार सही है। लेकिन अगर हम उसके जैसा बनना चाहते हैं तो पूरी तरह से हम बर्बाद हो जाएंगे, अपना विनाश हम खुद ही कर लेंगे, क्योंकि हम उसमें ढल नहीं सकते। वो उसके लिए वहाँ सही है, मेरे लिए यहाँ सही है, तो उसके जैसा बनने का प्रयास ना करो। वही यहाँ बताया गया है कि दोनों सभ्यताओं के गुण अवगुण को मूल्यांकन करना जरूरी नहीं है, और अगर करे भी तो वो निरर्थक है, कोई अर्थ उसमें निकलेगा नहीं। संभव है कि पश्चिमी सभ्यता अपनी जलवायु, अपने परिवेश, अपने वातावरण के अनुसार सही है, और जो हमारी सभ्यता है वो अपने परिस्थिति के अनुसार सही है, ठीक, और दोनों ही अपने अपने जगह पर अच्छा है। लेकिन हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, तब हो जाता है दिक्कत। यहाँ से तुम अपने पर्सनल जीवन में भी एक बात सीख सकते हो, तुम्हें किसी का कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तुम जो हो, बेस्ट हो, उसी में अपने आप को, खुद को तलाशो कि हम इसमें और बेहतर कितना हो सकते हैं। किसी दूसरे के जैसा बनना चाहोगे तो उसके जैसा तुम बनोगे नहीं, लेकिन अपना अस्तित्व तुम खो दोगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आजकल हीरो के या जो क्रिकेटर है, गायक है, वो सबके डुप्लीकेट मिलता है।
मतलब ओकरे जैसन गावे वाला, ओकरे जैसन दिखे वाला, क्या उसकी अपनी कोई पहचान रह जाती है? वो कभी उस सिंगर के जैसा, उसके खिलाड़ी के जैसा या उस एक्टर के जैसा तो बनेगा नहीं। वो उसका अपना है, उसका ये कुछ हिस्सा कॉपी कर लेता है तो उसको भी नहीं बन छुपाता है, उस लेवल के भी नहीं बन पाता है और अपना भी कुछ नहीं रह जाता है और बीच में कहीं खो जाता है, विनाश हो जाता है उसका, अपनी पहचान ही खत्म। उसकी पहचान यही बन जाती है कि तू तो फलानमा जैसा है। अगर हम किसी टीचर के कॉपी करके उसके जैसा पढ़ाने लगे तो मेरी पहचान क्या रह जाएगी? मेरा तो यही कहेगा कि तो फलाना टीचर जैसा है। हम कौन? नामे नहीं है, फलना टीचर से हमारा नाम जोड़ दिया जाएगा और आपकी पहचान खत्म। इसलिए अपनी पहचान आप खुद बनाइए, अच्छा हो खराब हो मुश्किल आए जो भी आए संभालिए और अपना पहचान खुद बनाइए कि हम एक हैं। दुनिया आपको कॉपी करे, आप दुनिया के कॉपी मत करिए। मेरा तो सिद्धांत यही रहा है, किसी का कॉपी नहीं करते हैं, ठीक ना? राधे राधे। हैं? अरे तो ये तो ईश्वर के नाम है। देखो कॉपी क्यों ना कर, ये हमारी संस्कृति, ये हमारी सभ्यता है, इसको तो बचा ही के रखना है, इसको तो एकदम कॉपी करना है, इसको गर्व के साथ कॉपी करना है। हमारे गुरु जी के पढ़ाए वाला गुण हमारा में आ जाए तो ये मेरे लिए तो गर्व की बात है। ऐसे में अगर हम विलीन भी हो जाते तो हम तो 10th क्लास में पढ़ा है ना, जैसे नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़ के समुद्र में मिल जाती है, हमारा तो हाल वही होला हो जाएगा। हम अपन गुरु जी में विलीन हो जाएंगे, इससे बड़ा और क्या चाहिए? समझ गए? कौन तो फू वहीं जाई था। आगे देखिए, कह रहे हैं कि आज की जो सभ्यता है उसकी एगो विशेषता है। क्या विशेषता है जी? इसका बैठ मैया तू पढ़ ले, तो ये हो, मनुष्य की इच्छाओं की अनिश्चित वृद्धि। आज के लोगों की इच्छा पे कंट्रोल नहीं है, किसी का नहीं। अरे जहाँ पे तुमको इच्छा को कंट्रोल करने के लिए सिखाया जाए वहीं पे तो इच्छा को बढ़ाने के लिए सिखाया जाता है। कभी हम पढ़ाते हैं तुमको कि जितना है उतने में संतुष्ट रहा, नहीं, ये बार 495 नंबर तुमको लाना है। क्या कर रहे हैं? तो अंदर हम एगो इच्छा जगा रहे हैं, तो आज 495 का लोभ जाएगा, कल यूनिवर्सिटी टॉप के जाएगा, अगला बार तुमको IAS में टॉपर बने के जागेगा इच्छा, उसके बाद अरबपति बने के जाएगा। बीज कौन बोया? हम बोए। लेकिन हम बार बार ये भी बताते हैं कि हर चीज़ में दो बातें होती हैं, अच्छी बुरी। गांधी जी भी ये नहीं करें कि इच्छा मत जगाइए, गांधी जी करें कि उसका एक लिमिट रखिए कि इससे ज़्यादा नहीं। अब 495 नंबर लाने के चक्कर में ये थोड़े होना है कि पढ़ाई पगलाइए जाना है, इंजॉयमेंट नहीं करना है, अपना बचपने खो देना है, इस ज़िंदगी की जो दौड़ है इसी को ख़त्म कर देना है। सबको मिला के चलना है। नया 495 नया, जरूरी थोड़े कि 495 लावे वाला ज़िंदगी में कुछ कर लेगा, जो नहीं लेगा कुछ नहीं करेगा। तो आया तो ठीक, कोशिश करनी है, ओकर चक्कर में एकदम मर नहीं जाना है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर लेना है, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। समझ गए? तो आज वाला जो हमने का सभ्यता है आधुनिक, वो क्या सिखाता है? इच्छाओं की वृद्धि करना। बाल बच्चा 95 नंबर लेके गए, 99 कहे ना लूरे, अपने फर्स्टो नहीं ली है आ तोर 99 कहे ना लूरे, बेशरम जैसन बोल रही है, तू कहे ना हल तब बोल देगा था कि संस्कार नहीं आजकल के लड़कन में, गार्जियन से मुंह लड़ाता है। अरे तो वो अपना दिन से कोशिश किया ना भाई, जितना आया सो आया। अब कोई एकदम फर्स्ट डिवीजन आने वाला पढ़ा था, आ गया सेकंड, अब बेंच पटक रहा है, आप सुख है और गुस्सा है, पटक रहा है। मेहनत किया था ना बेचारा, ना आया तो ना आया, इसका मतलब थोड़े कि जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। समझ गए? तो इच्छाओं को कंट्रोल रखिए। आधुनिक सभ्यता हमारी इच्छाओं को वृद्धि को बढ़ावा देता है कि इच्छा बढ़ाइए, जबकि हमारी प्राचीन सभ्यता क्या करती है? हमें अपनी इच्छाओं पर अनिवार्य नियंत्रण लगाने के लिए सिखाती है कि इच्छा रखो लेकिन एक कंट्रोल में, उसके कंट्रोल में तुम न रहो बल्कि वो तुम्हारे कंट्रोल में रहे। मन के माते नहीं चलना है, मन को अपने मत से चलाना है, ये हमारी प्राचीन सभ्यता सिखाती है। मन का छोटा है। अब मन ना तो बताई थू के 5 मिनट बाद पढ़ी तनी देख ली कि मोबाइलवा ये कौन है? अच्छा ये मन है। हाँ और बात कल क्या मोबाइल ना देखो फोन तो ऊपर ये तू बोल रहा है। जैसे देखो उसको दो भाग में बांट दो, एक मन है एक तुम हो, है तो तू दोनों तू ही है, लेकिन समझो एगो परछाई जैसा है। जैसे तोर दिमाग कहेगा ना एक हिस्सा कि पढ़ना है, तो दूसरा का हिस्सा से कहेगा ना कि 5 मिनट मोबाइल देख, चल तनी 5 मिनट बाहर से घूम के आओ। कुछ नहीं आएगा तो जाने का एक्सक्यूज देगा कि चल ना एक बार आवा ही, कि ई वाला रोके वाला चीज है, बीमार पड़ जाबे चल। आ एक बार गेले तो उन्हें मिल गए भकटुआ का, भकटुना का परिस रही यहाँ है। तो कि देखे ना एगो रील आली है, वायरल है, हो गया। किसके मन से चला तू? मन से चला ना,
उसको कहेगा कि नहीं जी अभी फोन नहीं, 10 मिनट पढ़ लो उसके बाद फोन देखना है। 10 मिनट बाद फिर उसको कहो ये दिमाग एने से, मान लो दिमाग के 2 हिस्सा, ई करा है पढ़म कहते ना पढ़म, तो ई करा है पढ़म ये ना, तो एकर कंट्रोल में तू ज्यादा रहेगा। तो इसको कहो यहाँ से कि रे रुक 5 मिनट तू पढ़ लेवे दे, ओकरा बाद चले के। इसको फुसलाना सीखो, यही हमनी के फुसला देता है, और जब टाइम बर्बाद होता है तब पछताते हैं। हमरो आदत कभी कभी 1-1.5 घंटा अगर हम रील्स देख लिए तो हमरा अपने आप पर खीस बढ़ता है, महीना भी खड़ी होकर मार थप्पड़ मुँहे पर, काहे देख ले रे। बहुत कम हम रील्स देखते हैं, 5-10 मिनट खूब है, 1 घंटा जो है देख ले लुआ तब बड़ा पछतावा होता है कि इतना देर में कौन कौन काम कर लेते हैं। फिल्म देख सकते हैं हम तो 2.5 घंटा, उसमें हमको पछतावा नहीं होता है, वो तो हम बैठ जाते हैं, दिमाग को मैसेज दे देते हैं कि भाई आज 2.5 घंटा फिल्म देखना है, ब्रेक है। लेकिन हम बैठे यहाँ 5 मिनट रील देखेला, अब देखे 2 घंटा, तो 5 मिनट की जगह हम 2 घंटा टाइम बर्बाद किए, तब गुस्सा आता है, समझा। हाँ, अगर कह दे कि आज पूरा दिन हमको एंजॉय करना है तो एंजॉय करना है। आज अभी तूनी के पढ़ा के मस्ती में काम जो पेंडिंग में वो पेंडिंग में हम चल लूँगा, मस्ती हुआ तो मस्ती में हुआ, ठीक, और वही काम पा जाएंगे। अब बीच में मस्ती कर ले तब पछतावा होता है। अब एक मतलब ये ना कि भर दिन खाली पढ़ते पढ़ते पगला के मर जाए, मस्तियाँ भी करना है। 4 तारीख का मस्ती है तो मस्ती है, 4 तारीख पूरा मस्ती है, एकदम बंद है। आगे देखिए, आगे मैया, आधुनिक या पश्चिमी सभ्यता की अतृप्तता वास्तव में भविष्य में जीवंत आस्था की कमी से उत्पन्न होती है और इसलिए ईश्वर में आस्था की कमी है। आज की जो ये सभ्यता है, आधुनिक हो या पश्चिमी, इससे क्या हो गया है, हम अपनी इच्छाओं में इतना लिप्त हो गए हैं, इतना लिप्त हो गए हैं कि बाकी चीजों की हमें खबर ही नहीं है। हमें अब ईश्वर में विश्वास नहीं रहा, हम ही अपने आप को सर्वोपरि मानने लगे हैं, और वो लिमिटेशन जो है, वो बाउंड्री को तोड़ के हम आगे निकल गए हैं। और जरूरत क्या है, उससे पीछे आने की। आज कला समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं, गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं, सब मिला कि यही कहना चाह रहे हैं कि बाबू रे कम में रहो, सीमित में रहो और सुखी रहो। समझ गया, ज्यादा आगे फरफरा के निकले की जरूरत ना है। आगे देखो, ये देखिए कि प्राचीन या पूर्वी सभ्यता हमें क्या सिखाती थी, शांत रहना, दैवीय शक्ति पर विश्वास रखना, उनके अस्तित्व पर विश्वास रखना, और हमारी जो इच्छा है उनको इनके विरुद्ध लेकर के नहीं जाना। ईश्वर की इच्छा के अनुरूप चलिए, उनके अनुकूल में रहिए। लेकिन आधुनिक सभ्यता जस्ट उसका उल्टा है, वो ईश्वर को नहीं मानता है, और जब ईश्वर के नहीं मानेगा तो उसका लिमिटेशन के वो मानेगा, लिमिटेशन भी नहीं मानता है, निकल जाता है। ठीक, आधुनिक आविष्कारों के कुछ ऐसे भी आविष्कार हुए हैं जिसको देखो तो हम इसका इस प्रकार आदी हो गए हैं कि हम उसको चाह के भी नकार नहीं सकते हैं। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इंटरनेट वगैरह वगैरह सब जो चीज़ें हैं आधुनिक आविष्कार, आप चाह के भी इसको नकार नहीं सकते। इसके मोह में हम लोग बंध गए हैं। ये हर व्यक्ति का जरूरत बन गया है, उसका हिस्सा बन गया है, चाह के भी इससे अलग नहीं हो पा रहा है। जो रील के जो बीमारी लगा है, बहुत एक खतरनाक बीमारी है। और सुनो, रील देखना गलत बात नहीं है, रील में तुम क्या देख रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। अगर रील के माध्यम से तुम पढ़ाई लिखाई की चीज़ देख रहे हो कि 1 मिनट में 2-4 को ऑब्जेक्टिव देख लिए या कोई बात देख लिए तो फायदेमंद है, लेकिन आप उसके जगह आप नचनिया को देख रहे हैं तो वो नुकसानदेह है। हम रील्स देखते हैं तो हमारे रील्स में शायरी वगैरह आएगा, कोई पढ़ाई की बातें आएंगी, ये सब नचनिया फचनिया हमारे में ना आता है। दूसर के इंस्टाग्राम कहते हैं क्या तनी नचनिया दिखाओ रे सुनिए में आवा हो। ठीक, तो आप रील्स देखिए, आप फोन भी देखिए, लेकिन उसमें सही चीज देखिए, समझ गए, सही चीजों को देखना है। 4 घंटा देखिए, 5 घंटा देखिए, लेकिन सही चीज देखिए, ज्ञान की चीजें देखिए, फालतू की चीज मत देखिए, समझ गए। तो आजकल के कुछ ऐसा आविष्कार है जिसका प्रतिरोध करना, उसको नकारना मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि मनुष्य के सच्चा विजयी तभी है जब वो इन चीजों को नकारेगा। अगर इसको आप नहीं नकारते हैं तो आपके यहाँ पे पराजय हो रही है, आप उसका गुलाम बनते जा रहे हैं, वो अपने इशारों पर आपको चला रहा है। ठीक, आप थोड़े से सुख के चक्कर में अपना जो स्थायी जो कल्याण था, जिसके लिए आप इस पृथ्वी पे आए हैं, उसको क्या कर दे रहे हैं, गंवा दे रहे हैं। अपनी ये जो शक्ति है, सोचने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति, वो आप खोते जा रहे हैं, हम खोते जा रहे हैं, क्योंकि हम किसी का गुलाम बन चुके हैं, मशीनों का। ठीक, जिस प्रकार पश्चिम ने भौतिक वस्तुओं के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए हैं,
उसको इसी बात पे ना घमंड है कि हम ये आविष्कार कर दिए, वो आविष्कार कर दिए, है किया हो किए। ठीक है, तो किया, तो हमने भी किया है। क्या किया है? हमने अध्यात्म का आविष्कार किया, हमने सत्य का आविष्कार किया, हमने आत्मा परमात्मा को जानने का प्रयास किया, हमने भी खोज किया। और हमारा जो खोज है उससे लाख गुना ऊपर है, उससे परे है। ये सब तो तुच्छ हैं जिसके आज हम लोग आदी बन गए हैं। ये बहुत ही कठिन मार्ग है, इसको प्राप्त करना, इसको समझना। क्लास बूम कर रहा है, इसे काहे कर रहा है? इस सबसे कोई दूर दूर तक लेना ही देना ही नहीं है। तब लग रहा है कि का आज मास्टरवा हमारा टटर आपके लिए तो इतिहास में ठीक हल। अब कौन गांजा भांग पी के आ गए है तो हमारा शकरकंद वाला निशा चढ़ल हो। ठीक समझ गया? तो जब पश्चिमी देश मशीनों का आविष्कार कर रहे थे तब हम अध्यात्म का आविष्कार कर रहे थे, हमने आत्मा को पहचाना, हम इस तरफ लगे हुए थे। ठीक, लेकिन हमारा जो ये महान खोज है, हमारा आविष्कार है, वो उनके खोजों के सामने क्या हो गया है? छोटा नहीं हुआ है। वो खोजें हमको आकर्षित कर लिया अपनी ओर, और हम अपने ओर को क्या कर रहे हैं? छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, और उसका हम लोग आदी होते जा रहे हैं। यही हमारे लिए नुकसानदेह है। गांधी जी कहते हैं कि मैं इस प्रगति के मोह में नहीं बंधता हूँ, हमको ये नया खोज ये सब नहीं बांध सकता है। हम अध्यात्म में रहते हैं, हम आत्मा को ढूंढ रहे हैं, हमको ये आविष्कार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक ना? आगे देखिए, वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने अपनी बुद्धि से, ऐसा कहते हैं कि ये जो हम लोग अध्यात्म की ओर गए हुए थे, कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद था हम पे। उन्होंने हमारी बुद्धि इस प्रकार से बनाई थी कि देखो, तुमको वो मशीनों के आविष्कार की तरफ नहीं जाना है, तुमको किधर जाना है? अध्यात्म की ओर। और वो साक्षात हमारे साथ खड़े होकर के हमको सही रास्ते में लेके जाते थे। लेकिन आजकल का हो गया है मैया, हम लोग मशीन के आदी हो गए हैं और उनका जो मिशन है पूरा नहीं हो रहा है। हमारा जो जीवन का मिशन था, जो लक्ष्य था, उससे हम क्या हो रहे हैं? भटक रहे हैं। इसलिए काम करो, 15 जून 2027 को सब कोई घर छोड़ो, अध्यात्म में जाओ, राधा रानी के गुणगान करो और उसी में भक्ति में लीन रहो। ढूंढो असली सत्य क्या है, मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, क्यों आया मैं इस पृथ्वी पर। जीवन के आखिरी, मानो कि आज ही तुम्हारा आखिरी सांस है, आज तुम गिल्ला, अब क्या करना है? कभी अपने आप से सवाल करो कि मैं कौन हूँ, आईने में खड़ा होके। ठीक, बाकी दुनिया के सामने बेवकूफ़ बन के रहिए, लेकिन अपने अंदर में पूछिए कि तू कौन है, कहलाया है। वो सवाल तुमको जब परेशान करेगा ना, तब तू ढूंढने के निकलेगा उसका जवाब, तब बनेगा जाके तू बुद्ध। समझ गया? अरे आकाश तो तुर नाम है, तू कौन है? कुछ ना, आकाश से बताना। तू भटुआ है, कल्लुआ, आकाश को जे हो, भक्तू गैंगस्टर, कुत्तों का गैंगस्टर है आकाश गैंगस्टर। आगे देखिए, इधर देख। आखिरकार हिंदू धर्म में कुछ तो ऐसा है, कुछ तो खास बात है जिसने आज तक इसको जीवित रखा है। हाँ, इसके ऊपर कई बार पतन होने के संभावनाएं बने हैं, कई बार ये मुश्किल घड़ियों से गुजरा है, लेकिन आज भी वो बना हुआ है। तो कुछ तो खास बात इसमें है। ठीक, कुछ ऐसी बातें हैं जो इसको बना के रखे हुआ है। आगे वो तुलना करते हैं कि बेबीलोन खत्म, सीरिया खत्म, फारस खत्म, मिस्र खत्म, सबके पतन हो गया। सबके एक बार पढ़ो, तब के जीवन आज के जीवन चेंज हो गया है। रोम खत्म, ग्रीस खत्म। यहीं पे हुआ करता था तुमको एक जगह जिसका नाम है गिबन। ऑब्जेक्टिव में पूछा है, गिबन कहाँ है? इटली में। खत्म, आज इटली रोम गिबन पता नहीं चलता है, मिक्स हो गया है। और उसके बाद कहते हैं कि इसी के साथ यूनान जाइए आप, देखिए वहां पे जो सभ्यता थी यूनान की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बुआ, ध्यान रखना, उसका नाम है एटिक सभ्यता। पूछ रहे हैं कि बताओ कहाँ है? यूनान के जो विश्व में प्रसिद्ध एटिक सभ्यता थी, कहाँ है? खत्म हो गया, आज तुमको देखने को नहीं मिलेगा। करें कि सब घूमने के बाद एक बार कहाँ आ जाना? भारत। और भारत आकर के जो हमारे प्राचीन के अभिलेख हैं, जो सोर्सेज हैं, उसको पढ़ो और प्राचीन काल के लोगों के जीवन के बारे में पढ़ो।
उनकी संस्कृति, धार्मिक, सामाजिक जो भी जीवन था उसको पढ़ो और आज से तुलना करो, तो तुम देख पाओगे कि हम पहले जैसा आज भी हैं। और आर्ट्स के बच्चों को तो हम हिंदू सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में ये चीज़ दिखाई दी है कि देखो ये सारी चीज़ें हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी सभ्यता आज भी जीवित है। ठीक, पढ़े हैं, वहाँ से तुलना कर ली। आगे देखिए, यह सच है कि यहाँ वहाँ हमनी के देश में कहा जाता है कि गोबर पड़ल था, कचरा पड़ल था। हम मानते हैं कि पड़ल था, लेकिन उन्हीं कचरा के नीचे, उन्हीं गोबर के नीचे कई सारे खजाने भी दबे हुए थे, समझ गए। और वो बचा हुआ था, और उसका बचे रहने का कारण ये था कि हम लोग भौतिक विकास पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग आध्यात्मिक पर करते हैं। हमको वो खजाने की जरूरत नहीं थी जो गोबर के या जमीन के नीचे था। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। वो हमको नहीं चाहिए था। हमको क्या चाहिए था? ये, और हम इसके पीछे भागे, इसलिए वो खजाना बचा हुआ था। आज हम लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, तो ये खजाना खत्म हो रहा है और ये भी जा रहा है। ये तो खत्म ही हो रहा है। अध्यात्म से किसको लेना देना है? अगर गांव में एगो लड़का आध्यात्मिक बातों कर दे तो 20 गाड़ी गांव के आदमी देत के बड़का पंडित भइल हबा। हाँ, पढ़ाकू हो गए, 2 कलम पढ़ लेना तो हमसे ज्यादा तेज है। तू हमरा खेले ले कि हम तोरा खेले ली है। ल बतियाहू बोकरा से तू। हाँ, अंडवा से खाए बचवा के चेव चेव कर। आगे देखिए, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा जो देश है वो इच्छाओं को बढ़ाने का नहीं, उनमें डूबने का नहीं, बल्कि उसको एक लिमिटेशन में, एक सीमित करने का ज्ञान देता था कि इतना ही, इस बाउंड्री को पार नहीं करना है। यही सिखाता था। अपने आत्मसंयम पर निर्भर होना सिखाता था, अपने आप पर भरोसा करना और एक लिमिटेशन में रहना सिखाता था। यूरोपीय सभ्यता निसंदेह यूरोपियों के लिए बढ़िया होगा, वहाँ के वातावरण के अनुसार वो बढ़िया है। लेकिन यदि हम उसको कॉपी कर रहे हैं, उसका नकल कर रहे हैं, ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। क्योंकि उसके जैसा तो हम हो नहीं सकते हैं, और अपने वाला छोड़ ही देंगे तो हो जाएंगे धोबी के कुत्ता, न घर के न घाट के। समझ गए? तो इनसे बच के रहना है। आगे कहते हैं दिस इज नॉट टू से, फिर अंग्रेजी में घुस गए हम। अच्छा, इन्हें खाली हिंदी समझ में आ रहा है? आज है हिंदी से ई मुंह बने ले मार में यहाँ से नके फोड़ दो। हाँ, तो बस वही। आज ना होगा तो एक बार वीडियो देख लेना लगले। आज के जैसे कल शाम को आज डाल देते हैं 6-7 बजे, कल तो लेट हो गया था, लगले देख लो तो आज के पढ़ा है रिवीजन, पूरा बात याद हो जाएगा। आगे वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है, गांधी जी का और बात कर रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि पश्चिमी सभ्यता से कुछ मत सीखो। बस वही बात, जिसमें जो अच्छी बातें हैं वो ले लो और बुरी बातें उसमें छोड़ दो। तो गांधी जी कह रहे हैं कि इसका अर्थ ये नहीं कि हमें इसमें जो कुछ भी अच्छा है और आत्मसात है उसको हम छोड़ दे, नहीं, उसको हम अपनाएंगे। ठीक, लेकिन हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे जो बुराई है उसको त्यागे, और हम ही को नहीं, जो यूरोपीय लोग हैं उनको भी ये बुराई को त्यागना होगा और सिर्फ अच्छे को बचाना होगा। उसमें जो विष भरा है उसको साइड करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बर्बाद होंगे। और अगर हम लोग उसका कॉपी करते हैं तो हम लोग तो निश्चित रूप से बर्बाद होंगे। भौतिक सुखों की निरंतर खोज और उनके बहुलीकरण जैसी बुराइयां हैं इसमें बार बार कि अब इससे नहीं ये, इससे नहीं ये, 1G नहीं 2G नहीं 3G नहीं 4G नहीं 5G, MB में ना, अब हमारा GB में स्पीड चाहिए, मंगल ग्रह ना, अब हम ये यूनिवर्स से छोड़ के हम दूसरा यूनिवर्स में जाऊँ। कभी इच्छा पूर्ति होने वाला है? तो ये एक दिन हमको क्या कर देगा? बर्बाद। पृथ्वी को तो हम लोग बर्बाद कर ही रहे हैं, मनुष्य इसको बर्बाद करेगा। और उसका कारण क्या है? हम लोग अपनी इच्छा पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और गांधी जी यहाँ पे करें कि एक बात हम साहस से करें, पूरा साहस से एकदम, मतलब कि हम कह रहे हैं जोर देके कि ये होगा। क्या होगा? कि यदि यूरोपीय उन सुखों के बोझ में दबे रह गए, ये भौतिकतावाद के पीछे भागते रह गए, तो एक दिन उसका दास जो बनते जा रहे हैं पूरी तरह से बन जाएंगे, उसका गुलाम हो जाएंगे और अपना वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर अपना कुछ करना है तो थोड़ा सा उनको भी अपने पीछे जा कर के देखना होगा कि हम क्या थे, और उसको फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा। उन चीज़ों को फिर से उनको शुरू करना पड़ेगा जो उनका पहले की सभ्यता था, मिस्र के, रोम के, या बाकी जो भी है, इजिप्ट वगैरह जो भी हम कहते हैं, तो उन सभ्यताओं को फिर से उनको जगाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बर्बादी तो तय है। फिर आगे वो कहते हैं कि हो सकता है कि हम जो देख रहे हैं वो गलत हो,
ऐसा भी हो सकता है एकदम हम साहस से कह रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन एकदम 100% नहीं। हम कह रहे हैं कि तू नहीं पढ़ेगा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ये 100% ये बात सही नहीं है। हो सकता है तू कुछ कर लेगा, हम गलत साबित हो जाएं, लेकिन ज़्यादातर चांस का है नहीं पढ़ेगा तो जीवन बर्बाद है। वही बात ये कह रहे हैं, इनका बर्बाद होना है। और आगे वो कह रहे हैं कि ये तो तय है कि अगर भारत इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, ये भौतिकतावाद स्वर्ण राज के पीछे ये जो भी चल रहा है आज के चकाचौंध, तो इनका तो मृत्यु का आमंत्रण है, ये तो बर्बाद होंगे। वो लोग तो शायद उनके वातावरण के अनुसार सही है तो सर्वाइव भी कर जाएंगे, लेकिन भारतीयों की बर्बादी तय है। एक दिन भारतीय सिर्फ कहने को भारतीय रह जाएंगे, कहीं से भी होंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ तो अपना खो दीजिएगा, दूसरे का अपना लीजिएगा तो आपका अपना अस्तित्व खत्म। भारतीय मर गया। कौन भारतीय? क्या खासियत है तोड़? ये चीज़ तो वहाँ से, ये चीज़ वहाँ से, ये चीज़ वहाँ से तो ले ले है कुछ के भारतीय। तो इसलिए अगर सच में तुमको भारतीय कहाँ लाना है तो अपना वो चीज़ बचा के रखना होगा। और कहते हैं कि पश्चिमी में ही एक फिलोसफर हुआ करते थे, उन्होंने एक बात कही थी, इसको आप भी अपने जीवन में तार लीजिए, सादा जीवन और उच्च विचार। अंग्रेजी में कहते हैं यहाँ पे प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कि जीवन एकदम सादा जिए लेकिन विचार अपना ऊंचा रखिए। आज उल्टा हो गया है, जीवन चकाचौंध है अब विचार घटिया है। हमारे ऋषि मुनि एकदम सिंपल रहते थे, ये धोती कुर्ता मार लिए, इसी दाढ़ी मूछ बढ़ा के तपस्या कर रहे हैं, लेकिन विचार उनका देखो, तर्क उनका देखो कहाँ था। और हम लोग 1 टन के जूता लेबुओ, रेमंड के कपड़ा लेबुओ, स्कॉर्पियो चाहबो, थार चाहबो, मर्सिडीज चाहबो, और विचार से घटिया। तो यहाँ पे क्या करें कि वेस्टर्न से अगर कुछ सीखना है तो यही सीखिए, प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग। रहेंगे सिंपल लेकिन विचार मेरा रहेगा उच्च। गांधी जी को देखो ना, ये वो धोती पहन के घूमते रहते थे, लेकिन वो व्यक्ति को पढ़ रहे हैं। हमनी के दादा परदादा होतन लखपति करोड़पति मान ले ही, लेकिन उनको हम ही नहीं जान रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन जो है उच्च था, विचार छोटा था। इनका जीवन सादा था लेकिन विचार उच्च था, समझिए। तो वही ये बता रहे हैं कि हमें ये चीज़ को करने की जरूरत है। आगे वो कहते हैं कि जो जनता के लिए विचार करने का दावा करते हैं, उच्च जीवन की व्यर्थ खोज में उच्च विचार से वंचित होने के जोखिम उठाते हैं। और आज हम ऐसा का हो गए हैं, हम सभी का जीवन का एक ही लक्ष्य है, हमार जीवन बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी। तो जीवन को ऊंचा उठाने में लगे हुए हैं, और उस चक्कर में जो हमारा विचार है जिसको हमको ऊंचा करना है, वो क्या हो रहा है, नीचे चला जा रहा है। लक्ष्य का बनाओ, विचार ऊंचा, पैसा कम हो लेकिन विचार ऊंचा हो। किसी को भी अपनी बातों से अपनी ओर प्रभावित करने में अगर तुम में क्षमता है तो तुम सही विचार पे जा रहे हैं। तो धान जन खूब है, तोरा फलना भैया आ खाला के बाद तोरे गरियात कि आज बेटा कितना के उनकर खैल पूरा खेत बेचवा देगा। ऐसा होता है गांव घर में, सुना होगा, देखा होगा, वही बता रहे हैं। बस निपटैले ही सभ्यता वास्तविक अर्थों में इच्छाओं की वृद्धि में नहीं, बल्कि जानबूझकर और स्वेच्छा से उन्हें सीमित करने में नहीं थे। सभ्यता का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाएं, सभ्यता का मतलब ये है कि हम उसको कंट्रोल करें अपनी इच्छा से, ठीक ना, दबाव में आके नहीं, अपनी इच्छा से कि नहीं ये नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक। केवल यही संतोष वास्तविक सुख दे सकता है और उसको बढ़ा सकता है, समझ गया, और नहीं तो बर्बादी तो तय है। फिर आगे वो कहते हैं कि देखिए, अगर आपको एक शारीरिक संतुलन सुख सुविधा चाहिए तो उसको भी एक निश्चित स्तर पर रखिए, जरूरी है उसको, लेकिन एक निश्चित पर रखिए, ये ना कि पूरे तरह से ओकरे में लिप्त हो जाइए, अपने कंट्रोल में रखिए। सुखों का फायदा लीजिए लेकिन इतना नहीं। अभी ना कहें कि तो हमने के पुराना सभ्यता में तो आदमी रहा गुफा में, तो चली गुफे में, अरे गुफा में ना जो घरे में रह, लेकिन ये ना कि खेत बेच दिली, डकैती कर लेली, चोरी कर लेली, बेईमानी करके उसन घर बनाने का क्या फायदा है। लिमिटेशन में रहो, ठीक है। आगे देखिए, तो कह रहे हैं कि हमने के वो सब चीज़ें जरूरी है लेकिन उसका एक सीमा होना चाहिए। सीमा से जब अधिक होता है तो हमारे लिए मदद नहीं करता है, बल्कि वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा, वो बाधा बन जाएगा। कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो नुकसानदेह हो सकता है, तो इसलिए हमको क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है, ठीक। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यहाँ तक कि संकीर्ण स्वास्थ्य की बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी एक निश्चित बिंदु पर आकर के रुकनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ धन जन भौतिकवाद ही क्यों, हर चीज़ का एक लिमिटेशन
होना चाहिए, जो कि हम तुम लोगों को बार बार कहते हैं, हमारे गुरुजी सिखाए हैं कि कोई भी काम करो तो वो लिमिट में। और नया में वो बार बार कहते हैं कि तुमको जो करना है करो, लेकिन होश में रहना। मतलब कहने का उनका मतलब समझ रहा है, तुम गलत भी करो, तुम अफेयर करो, लव करो, जो करना है करो, लेकिन होश में रहना, जिंदगी बर्बाद मत कर लेना। होश में रह के ये ध्यान रखना कि हमको बर्बाद कर सकता है, और करो जो करना है वो करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो हर चीज का एक लिमिटेशन होना चाहिए। इससे पहले कि यह शारीरिक बौद्धिक भोग विलास में परिवर्तित हो जाए, हम उसका गुलाम बन जाएं, इससे बढ़िया है कि हम उसको कंट्रोल कर लें, अपनी सांस्कृतिक परिस्थितियों को फिर से समझ लें, उसको फिर से व्यवस्थित कर लें और सही तरीके से अपने जीवन को चलाएं। और ऐसा ही हम लोगों को करना पड़ेगा। यही गांधी जी कह के तुम लोगों को गए हैं। तो गांधी जी का मुख्य रूप से इस चैप्टर को लिख के क्या समझाना था, हम जो ये अंग्रेज बनते जा रहे हैं पश्चिमी सभ्यता वाले, उसको छोड़ दो बाबू, जिद अपना बन के रहो, वही हमारी पहचान है। अब इसको अपने जमीनी स्तर पर, गांव, घर, परिवार सबसे जोड़ के देख सकते हो। तुम किसी दूसरे गांव में चल जाओ, कितना भी होगा तो तुम्हारा गांव नहीं होगा। तुमको किसी और के घर में भेज देंगे, महल में भी, तो वो सुकून नहीं मिलेगा जो तुमको अपने घर के अपने कमरे में मिलता है, क्योंकि वो तुम्हारा अपना है, उसके साथ तुम्हारा जड़ जुड़ा हुआ है। तो अपना अपना होता है। रोई थे का मैया, उसको बना के रखना है। समझ गया? यही इसका अंतिम उद्देश्य था, तो उसको समझिए। ऐसे हम कहने के लिए तो यही कह सकते हैं कि पढ़े हैं हमने, कल तक ये सब बात भूल जाना है और भूल करके फिर से अपना वही रेस में लग जाना है। ठीक, हमरो लेवल है, एगो बोर्ड लेवल है, कैमरा लगावेला है, सब कर देखते हैं, पैसा तो नहीं देता कर। ठीक ना? तो कल इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम करवा देंगे। ठीक है?